है. Hide me now. Hide me now under your wings. Cover me. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, Master. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His word in quietness and trust. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, देखो क्रूस पर
यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। Sing. Again. क्या हम फिर से गा सकते हैं महिमा में मैं? बोलो। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, thank you, Lord. आनंदे वाजवाटाली चला जाओ ख्रिस्ता जवली। आनंदे वाजवाटाली चला जाओ ख्रिस्ता जवली। चला जाओ ख्रिस्ता जवली। चला जाओ ख्रिस्ता पीछे पीछे गाइए। चला जाओ ख्रिस्ता जवली। चला जाओ ख्रिस्ता जवली। आनंदे वाजवाटाली चला जाओ। ख्रिस्ता जवली। आनंदे वाजवाटाली चला जाओ ख्रिस्ता जवली। केवली पापाची मोली टाकूया क्रुसाजवली। केवली पापाची मोली टाकूया क्रुसाजवली। टाकूया
केवनी पापाची नागी येस चढला क्रूसवरती ओढली पापाची नागी केवनी पापाची नागी ओढली पापाची नागी केवनी पापाची नागी केवली पापाची नागी आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ आनंदे वाजवा ताली आनंदे वाजवा ताली केवनी पापाची मोली टाकूया क्रूसा जवली केवनी पापाची मोली टाकूया क्रूसा जवली टाकूया क्रूसा जवली टाकूया क्रूसा जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूचा घेऊ शरण येशूला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ ओ शरण येशूला जाऊ शरण येशूला जाऊ आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली 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 चला जाऊ ख्रिस्ता जवली चला जाऊ चला जाऊ ख्रिस्ता जवली चला जाऊ ख्रिस्ता जवली आनंदे वाजवा ताली चला जाऊ आनंदे वाजवा ताली रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे रब की होवे मधु सराई बोलो रब की होवे मधु सराई
सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे और एक बार बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले बांसुरी पर सुना सुरे बोलो सुरीले झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना बोलो सारे मिलकर सारे मिलकर ताली बजाओ ताली बजाते हुए सारे मिलकर ताली बजाओ मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे हो रब की होवे रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Father, we praise you this morning. We thank you, Father, for everything that you have done for us, Yes, Lord Father. Jesus. Yes, Father. Lord, thank you for dying for us on that cross, Lord Jesus, Yes, Father. and raising from the dead, Lord Jesus, on the third day, Lord Father, saving us from our sins, Lord Father, धन्यवाद प्रभु। not just of now, Lord Jesus, Thank you, Jesus. but of our past and that the sins that we're going to do in the future as well, Father God, Jesus. Thank you for being our Savior, Lord Jesus. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु Hallelujah. आपके उस बेशुमार प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा
शुक्रिया 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 यीशु तेरा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी ही देख तेरा सर्जिका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर्जिका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। वो ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ओ बीमारी देख तेरा सर्जिका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। हो ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई
तुझा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, प्रभु तू मेरा शिफा, नित्य कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। क्या हम एक और बार गा सकते हैं? वो बीमारी ही देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, ओ बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, नारे खेले मोर, नारा नारा नारे खेले मोर, What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very
what shall I render to Jehovah? For He has done so very much. Oh, nara, nara, nare kele, mo, nara, oh, nara, nara, nare kele, mo, nara, nara, nare kele, mo. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we're waiting for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we're waiting for has come to pass. See what the Lord has done. What we're waiting for has come to pass. See what the Lord has done. परमेश्वर के साथ के उस रिलेशनशिप को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. एंड denying the relationship with the Father, we cannot expect that God would honor us when we stand in front of others. Amen. So as we get into the word and as we ask the Holy Spirit, we're going to ask God grace so that our standing with the King of Kings would be made right. Amen. So this is our prayer. Even before we get into the word, can we just close our eyes and say, Lord, help me, Father. परमेश्वर मुझे सहायता करे परमेश्वर. मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ. My need of this hour is that I make my standing with you correct. परमेश्वर ये मेरी चाहत है. सब लोग अपने मुंहों को खोल कर प्रार्थना करें. राखा शाथा राबाना दीरिया रेबो शेखे रेयान थारा माना बाबा बा रीबाना शाखारियान थारा बाबा बाबा रीबा शेरे धेने यान थारा बाबा. परमेश्वर हम ये चाहते हैं, ये हमारी चाहत है परमेश्वर, कि हमारे अकेले समय पर हम तेरी उपस्थिति में खड़े होने का एक स्वभाव हमारे अंदर दो परमेश्वर. आज के वचन को तेरे हाथों में रखता है, तू हमसे बातें करे यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. जल्द से हम वचन में जाएंगे. The Gospel of Matthew chapter 2 and verses 19 to 23 हम जल्दी पढ़ेंगे. के देश में चला जा, हाँ. क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं. वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया. परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा. फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा. Amen. ये हमने कई बार सुना हुआ वचन है. इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हेरोदियस नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, और यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ जो घटना घटी उसके बारे में लिखा है. आफ्टर हेरोड डाइड द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड इन अ ड्रीम टू जोसेफ इन इजिप्ट. तो पहले वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो अचानक से अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इजिप्ट का नाम क्यों लिखा है. व्हाई इज इट दैट इजिप्ट इज रिटन. Jesus Christ was never supposed to be born out of Egypt, right? वो किसके लिए आया था यीशु मसीह?
इज़राइल के राजा बनने के लिए, इज़राइल को उद्धार में लाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? वो इज़राइल को उद्धार में लाने के लिए। इसलिए जब हम देखते हैं कि लास्ट बाइबल स्टडी में अगर आपने ध्यान दिया होगा, सीरियन से एक स्त्री ने जब चंगाई भी मांगी तो यीशु मसीह ने मना किया उसको। क्यों? ही वॉज सो पर्टिकुलर कि उसका पर्पस क्या था? टू कम एंड सेव द पीपल ऑफ इज़राइल। तो ऐसे पर्पस से भरा हुआ एक व्यक्ति, बाइबल में यहां पे लिखा है कि उसका डैडी कहां पे है? अभी इजिप्ट में है। डैडी कहां पे है? इजिप्ट में है। एंड द एंजल हैड टू गो टू हिज ड्रीम। ही इज आउट ऑफ लोकेशन, राइट? वो इजिप्ट में है और वहां पर परमेश्वर का दूत उसे एक संदेश देता है। तो यहां पर मिस्र देश में जाने का इंस्ट्रक्शन भी किसने दिया है? स्वर्गदूत ने ही दिया है। सो एक परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर को जन्म देने वाला माता पिता को परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर क्या कहता है? अब तुझे बचाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए तुझे कहां पे जाना पड़ेगा? मिस्र देश जाना पड़ेगा। क्या परमेश्वर का स्वर्गदूत इतना इनकेपेबल था कि was he not able to protect Jesus in Israel? These are questions that we need to ask. तो यहां पर जब परमेश्वर के दूत ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया, गो इनटू इजिप्ट, इजिप्ट में जाकर वहां रुक। और जब परमेश्वर के उस दास को या हेरोदियस की मृत्यु तक इंतजार करना पड़ा, किसको? स्वर्ग को। और जब हेरोदियस की मृत्यु हुई तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया कि अब तुम्हें इजिप्ट से रिटर्न आना है। Why was heaven incapable of protecting this child in Israel? अगर आप स्वर्गदूत के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत 1,85,000 असीरियन को मार डाला था। कितना? 1,85,000। अगर यहोशू की पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत यहोशू के सामने खड़ा होता है और यहोशू पूछता है कि आप किसके साइड में है? वो बोलता है कि मैं ना तुम्हारा ना दुश्मनों का, मैं परमेश्वर के, आई एम दी, इट्स ए पैरेलल किंगडम ऑल टुगेदर। तो ये स्वर्गदूत जो पुराने नियम में इतने महान कार्य किया, नए नियम में जब आता है तो योसेफ के ड्रीम में जाकर कहता है अब तुम्हें छुपना है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। इट डिडंट मेक सेंस टू मी कि व्हाई वुड गॉड who is all powerful, having the best army, would come in the dream of Joseph and say, you have to hide. And the Holy Spirit explained this to me, and I just wanted to take you there. See, the kingdom of God works based on our spiritual stature. हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के हिसाब से परमेश्वर का राज्य काम करता है। जब इस व्यक्ति योसेफ के आत्मिक स्टैचर क्या है, वो भूल चुका है कि वो कौन है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? किस परिवार में हुआ था? हेलो, किस परिवार में हुआ था? राजा का, दाऊद का संतान है। दाऊद कौन है? बेस्ट किंग इन इज़राइल। लेकिन योसेफ कौन है? ही इज द बेस्ट कारपेंटर। हेलो, समवेयर ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। द फैमिली स्टार्टेड एज अ किंग। परिवार की शुरुआत कहां हुई? राजा बन के, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं रास्ता भटक गया। इफ आई एम बिलीविंग दिस, इफ अगर योसेफ राजा के फैमिली में था तो विल द एंजल कम एंड टेल हिम टू गो एंड हाइड इन इजिप्ट? नो। But because his spiritual stature was not
in sync with his family lineage, the angel of the Lord says, you have to go and hide. So what I'm trying to say, परमेश्वर की दूत हमारे लिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए, परमेश्वर का आशीष हमारे लिए काम करने के लिए है, लेकिन कई बार क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी परमेश्वर की उस अभिषेक के हिसाब से नहीं बढ़ रहा. And then there is a waiting, there is a delay. And that's why the kingdom of heaven had to wait for the death of Herodes. परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति का मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा है. कई बार हमारे जीवन का डिले का कारण क्या है? हेलो, the heaven wants to give, but our growth is not so that we can contain what heaven wants to give. हम परमेश्वर देना चाहता है, उसकी अभिषेक देना चाहता है, लेकिन स्वर्ग इंतजार कर रहा है कुछ लोगों की मृत्यु का. परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब उसका उस एसोसिएशन से छूटेगा, कब वो अपने आप को याद दिलाएगा कि वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, उसका परिवार परमेश्वर का लीनिएज में है. कई बार ये समझ ना होने की वजह से, वचन की कमी नहीं है, हर पेज में कुछ ना कुछ मैसेज चालू रहता है, हर यूट्यूब में प्रचार हो रहा है. कोविड के टाइम पे तो हर दिन जूम मीटिंग होता था, लेकिन अब भी हम वही के वही क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वचन को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारे आत्मिक तट बढ़ नहीं रहे हैं. We are not able to contain. And this is something that scared me. The heaven, all powerful angel, God himself who was birthed in as human, had to wait for a king to die. परमेश्वर को अपने राज्य में, जिस राज्य की बचत के लिए उसे भेजा गया था उस स्वर्ग में, उसको उस राज्य में प्रवेश करने के लिए एक हेरोदस की मौत की इंतजार करना पड़ा. Let me tell you, परमेश्वर जब बेदारी खारगर में भेजना है, नवी मुंबई में भेजना है, परमेश्वर किसी और की मृत्यु के लिए इंतजार नहीं करना है. परमेश्वर का कलीसिया अब बढ़ना है, कहना है हम तैयार हैं. परमेश्वर जब आपके परिवार को आजादी देने चाहता है, तो क्या उस आजादी के लिए आप तैयार हैं? क्या उस चंगाई के लिए आप तैयार हैं? क्या उस अभिषेक के लिए आप तैयार हैं? ये सवाल हमें करना है. इट्स हाई टाइम. ऐसा नहीं कि हमने वचन नहीं सुना, ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना नहीं किया. यहां पे तो योसेफ को अब तक जो नहीं हुआ वो हो रहा है. क्या ड्रीम दिख रहा है? उसने कभी भी ड्रीम नहीं देखा, लेकिन उसको लगा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है. लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है कि हमारा अस्तित्व इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से केवल सुनता रहे. योसेफ ने भी सुना, लेकिन अगर उसने अपने आप को परखा तो परमेश्वर उसके आत्मिक स्तर को बढ़ाए. उसी तरह परमेश्वर चाह रहा है कि हम भी अपनी बुलावट को परखें. हम भी परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है, परमेश्वर जो हमारे लिए नियुक्त किया है, उस चीज को जानकर अपने आप को उस आत्मिक स्तर पे बढ़ाए. आमीन. कई बार हम उस भटके हुए अवस्था में हैं. अगर आप योसेफ को पूछेंगे तो योसेफ बोलेगा, सुना तो है कि ये परमेश्वर है, सुना तो है कि इसको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है इज़राइल को बचाने के लिए, लेकिन अब मैं भाग रहा हूं, अपने आप को छुपा रहा हूं. मुझे स्वर्गदूत तो दिखाई दे रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है. क्योंकि अब मैं कहाँ हूं? इजिप्ट में हूं. मेरे घर, मेरे परिवार कहाँ है? वो इज़राइल में है. मैं अकेला हूं. सब तो कह रहे हैं कि चंगाई होगा, सब कह रहे हैं वचन में लिखा है तो पूरा होगा, सब कह रहे हैं कलीसिया में आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, आज़ादी होगा. लेकिन मेरे जीवन में अभी मैं इधर का उधर भाग रहा हूँ. मेरे जीवन में अभी मैं किसी से छुप रहा हूँ. मेरे जीवन में अभी मैं भागे जा रहा हूँ. अगर कोई है जो मुझे सुन रहा है,
अगर आपने मसीह यीशु को कैरी किया है, 23वें वाक्य में लिखा है, द प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड. सी द अंडरस्टैंडिंग इज दैट आर यू कैरिंग जीसस. कई बार हम बेबी डॉल को लेके घूमते हैं और हमें लगता है कि वो यीशु है. कई बार हमें लगता है कि एक बच्चा है हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं कि वो यीशु है कि नहीं है. अगर बिना यीशु के आप इज़राइल में भी रहेंगे, doesn't make sense. So the first thing, real Jesus. क्या आप उस सच्चे यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या? या केवल किसी चंगाई की कहानी के बलबूते पर आप इस कलीसिया में आए हैं? या केवल उस आशीष के बलबूते पर आप इस कलीसिया में आए हैं? लेकिन जो योसेफ को पूछेंगे, ये बेबी तो सिर्फ रो रहा है, इससे क्या आशीष? उसी तरह आप भी सवाल कर सकते हैं, आज जो परमेश्वर मैं कैरी कर रहा हूं, एम आई कैरिंग द रियल जीसस? एम आई क्लोज टू द रियल जीसस? बिकॉज देयर आर सो मेनी जीसस अवेलेबल, राइट? बहुत सारे यीशु है अवेलेबल. I was hearing somebody who is selling Jesus, like पानी बेचेंगे, बोलेंगे ये यीशु मसीह का पानी है, चंगाई आएगा. बहुत सारे जीसस पास्टर्स हम देखने को मिलते हैं, राइट? मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जो वचन मैं सुन रहा हूँ, जिस कलीसिया का मैं भाग हूँ, या जिस सेवकाई मैं कर रहा हूँ, कई बार हम सेवकाई करते हैं, हम उस तरह बन जाते हैं यीशु मसीह के माता पिता जैसे. हमें लगता है कि हमारा वाइफ प्रार्थना कर रहा है, और वाइफ को लगता है कि यीशु मसीह हस्बैंड के पास है, और वो 3 दिन की रास्ता निकल जाते हैं. फिर पता चलता है कि यीशु मसीह और किधर है. Do we have Jesus? This is a question that we need to ask. In our ministry, क्यों बाहर की बातें छोड़ो, हमारी सेवकाई में क्या यीशु मसीह है? हमारे घरों में क्या यीशु मसीह है? क्या हमारे अंदर वो यीशु मसीह है? क्या हमारे बिजनेसेस में यीशु मसीह है? क्या हमारे जॉब्स में यीशु मसीह है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू हॉन्ट अस. ये सवाल हमारे हृदय के अंदर गूंजना है कि क्या मसीह यीशु मेरे करीब है? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम इस प्रोसेस के बाहर आने को देखेंगे और कहेंगे ये सब फालतू है, ये सब में कोई जान नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब लुभाने वाली बातें हैं. ऐसे सवाल आएंगे. कब आएंगे? जब हमें यकीन नहीं होगा कि ये यीशु मसीह सच्चा यीशु मसीह है. बट जोसेफ, he was consistent. He said, I am in Egypt. I know that this little child who is potting now will be a savior, but I'll still hold on because I know that there is a promise. Hold on to the small things that the Lord has started. जो छोटी छोटी चीजें जो परमेश्वर ने शुरू किया है, उसे देखकर कहो आज ये बहुत insignificant है, आज ये बहुत छोटी है, but एक वादा है. बाइबल में रूत की पुस्तक में, आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दिस, रूत की पुस्तक में नओमी ने एक बच्चे को उठाया. Bible says, Ruth 4, I think 17, it says that she nurtured the baby, not knowing that this baby is Obed, not knowing that this baby would be the grandfather of King David. जब वो उस छोटे बच्ची को उठाकर ध्यान दे रहा था, देखभाल कर रहा था, उस नओमी को पता नहीं था कि ये दाऊद राजा का दादा होने वाला है. समझ में नहीं आ रहा आपको? जब आप उस छोटी सेवकाई, उस छोटी चर्च, उस छोटी चीजों को लेकर आप देखकर उसका ख्याल करते हैं, आप नहीं, शायद आपको नहीं समझ आएगा कि आगे जाके क्या होने वाला है इसके साथ. जब दाऊद राजा बना तो शायद नओमी जिंदा ही नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पे स्पष्ट लिखा है that she nurtured. So if you are thinking that it is not happening, ये नहीं हो रहा, मैं इधर का उधर भागे जा रहा हूँ, first thing, identify if this true Jesus is with you. पहले बार आपको देखना है जया सिस्टर कि क्या ये मसीह यीशु जिसके बारे में पास्टर प्रीच कर रहे हैं वाकई में मेरे करीब है या नहीं.
if he is there, let me tell you, there will be a direction. जब यीशु मसीह उस घर पे था तो स्वर्ग पूरा इंतजार कर रहा था कि समय आने पर स्वर्गदूत जाकर उस योसेफ को कहा, अब तुझे जाना है. The reason why we are not having directions maybe is because we are not holding on to the right Jesus. The reason why so much of confusion is happening is maybe because we are not holding to the right side of Jesus. आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे तू जो है उस सच्चाई में ग्रहण करना है. मुझे वो गिवर की चाहत चाहिए, उस सही मायने में जो मसीह यीशु है उसे ग्रहण करना है परमेश्वर. That's when you will not listen to the lies of the enemy. जब आपको समझ आएगा कि आपके हाथ में जेन्युइन चीज है तो लोगों के झूठे पर आपको फर्क नहीं गिरता, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में करेक्ट है. राइट? सो जोसेफ वाज नॉट कंफ्यूज्ड. Joseph was not confused because he knew that this Jesus is a savior himself. And time आने पर योसेफ जो है इजिप्ट में आया. राइट? लेट्स रीड वर्स नंबर, let's go ahead. Verse number 22. परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा. Yes. फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया. तो सबसे पहले योसेफ को इजराइल आने का रोक कौन था? हेरोदेस था. और अब जब उसे पता चला कि हेरोदेस खत्म हो गया तो योसेफ को लगा कि अब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है. लेकिन नहीं, वहां पे दूसरा किसके बारे में लिखा है? उसका बेटा आर्केलॉस. तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ का जो जीवन है उसमें केवल एक हेरोदियोस जाने से आपको नहीं सोचना है कि अब जीवन एकदम खुशहाल हो गया. आपको ये नहीं लगना है कि एक बीमारी से या एक क्लेश से मैं गुजरा और मेरा सब ठीक हो गया, अब परमेश्वर के रास्ते एकदम मजे मजे है. अगर आपको हेरोदेस रोक सकता है तो आने वाला कौन है दूसरा? आर्किलॉस भी रोक सकता है. तो मसीह जीवन जो है, कई बार हमें लगता है कि ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो मैं सुधर जाऊंगा. ऐसा कभी लगा है? मुझे लगा था एक बार, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं बच जाऊंगा. और हम उनसे बचकर बाहर निकलते हैं कि उनसे खतरनाक लोग मिल जाते हैं, है ना? हमें लगता है कि कई बार लोगों की वजह से, अगर ये लोग हैं इसलिए मैं परमेश्वर के साथ नहीं. संडे को क्यों नहीं आ पाया? जॉब था. लेकिन आया क्यों था? जॉब नहीं था इसलिए आया था, प्रार्थना करने के लिए. तो जॉब नहीं है वो कौन है? वो हेरोदियस है. और जॉब है वो कौन है? आर्किलॉस है. So if you look for people or excuses, आपको 100 excuses मैं अभी दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि हेरोदियोस होने के बावजूद, आर्किलॉस होने के बावजूद, परमेश्वर ने अगर कुछ प्रॉमिस दिया है उस तट तक पहुंचाने के लिए स्वर्ग सक्षम है. दिस इज वेयर आवर कॉन्फिडेंस हैज टू बिल्ड. परमेश्वर क्या कह रहा है? 23वें वाक्य में क्या लिखा है? एंड द प्रॉमिसेस आर फुलफिल्ड irrespective of he being in Egypt, irrespective of the Herodias, irrespective of Archelaus, the promise was fulfilled. Why? Because Jesus was there. See, everything has to be around Jesus. अगर इस यीशु मसीह के बगैर हमारे जीवन में कुछ है तो उसका शेल्फ लाइफ है. उसका शेल्फ लाइफ बोले तो अपने आप खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर यीशु मसीह है तो इट इज एटर्निटी. राइट?
Yes, everything bring in Jesus. आपके मैरिज में bring in Jesus, बिजनेस में bring in Jesus, आपके इंडिविजुअल लाइफ में bring in Jesus, मिनिस्ट्री में कई बार मिनिस्ट्री होती है लेकिन जीसस नहीं होता. So this is an instruction for me and for all of us. हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसिया में, हमारी दोस्ती में उस यीशु मसीह को लेके आओ. अगर हम इस बात पर सक्षम हो जाएंगे तो no amount of Herodes, no amount of Archelaus can stop the promises of God. Amen. No amount of pressures can stop our success. मुझे पहले लगता था कि बिजनेस में यीशु मसीह नहीं आएगा. मुझे लगता था कि कलीसिया अलग, बिजनेस अलग, पहले लगता था. लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा कि वो भी तेरा कलीसिया है, उधर भी तू पास्टर है, वो भी तेरा कलीसिया है, तू उधर की सेवक है, ठीक उसी तरह जैसे तू यहां पर सेवक है. तो मसीह यीशु के जीवन में केवल वचन दो द्वारी है, हम दो द्वारी नहीं है. हमारा एक चेहरा बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या चर्च के बाहर एक चेहरा, चर्च के अंदर एक चेहरा, ऐसी बात नहीं है. So what I'm trying to say, I'm trying to say that if there is a promise that God has given us, ये योसेफ और मरियम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन एक यीशु मसीह के आने की वजह से कितना सारा प्रॉब्लम हुआ. This is what happens when you are pregnant with greatness. जब महानता के साथ आप प्रेग्नेंट, गर्भवत होते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि महानता आपके अंदर छुपी है. कोई नहीं चाहता कि ये महानता बाहर आए, कोई नहीं चाहता कि आजादी आपके द्वारा इस दुनिया में हो. तो अगर जीवन एकदम सक्षम है तो परमेश्वर से कहो, आई वॉन्ट टू बी प्रेग्नेंट विद ग्रेटनेस. देखो, ये नहीं बोल रहा हूं कि पीड़ाओं को बुलाओ, दर्द होना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार हमें समझ आता है कि हम इतना करने के बावजूद फल नहीं मिल रहा. ऐसा सवाल किया ना, कई बार मेहनत करने के बावजूद हम दर दर भटक रहे हैं. परमेश्वर कह रहा है, चेक जीसस क्राइस्ट, वो है. अगर है तो बी रेस्ट एश्योर्ड, because he is going to be a savior. You're going to be used for the purposes of God. इसमें सब में the response of Joseph is important. The response of Joseph is important. He responded in a good way, irrespective of he seeing things happening. उसके सामने कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के हर उस वाणी को वहम में नहीं समझा. परमेश्वर की उस निर्देशन को उसकी बीवी ने भी वहम में नहीं लिया. ये बहुत जरूरी है. परमेश्वर ने उसको बोला, उसकी बीवी को नहीं बोला. समझ आ रहा है? कई बार सेवकाई में या मसीह यीशु के जीवन में परमेश्वर दोनों को शायद नहीं बोलेगा, बट देयर नीड्स टू बी अ ग्रेस इन द फैमिली so that we understand, yes, the man in the house is able to hear the voice of God. नहीं तो क्या होता? नहीं, इजिप्ट में मेरे दोस्त हो गए, मेरी बोलेगी, अब मुझे यहाँ से नहीं निकलना है. But no, there was no two ways about it. God spoke to Joseph and Mary tagged along. परमेश्वर ने किससे कहा? परमेश्वर ने कलीसिया के दास को कहा कि 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर है, तो परमेश्वर के कलीसिया के 4 जन ने कहा, नहीं पास्टर, हमें रिट्रीट करना है. समझ आ रहा है बात को? If your man of God is able to hear, it's better for you to tag along. If your man in the family is able to hear God, it is better to tag along. This is what the response of that family was. परमेश्वर की उस फैमिली का response होता कि परमेश्वर के निर्देश को आंख बंद करके. So if it's from the Lord, just take a step of faith. अगर परमेश्वर से है
take a step of faith. It might be beyond logic. Take a step of faith. Amen. Beyond logic रहेगा, but take a step of faith if it's from the Lord. आपको लगेगा कि इजिप्ट में खड़ा रहेगा तो सेवकाई होगा, यहाँ पे मसीह के लोग नहीं हैं. नहीं. You are supposed to be placed where God has assigned you. परमेश्वर ने जहां पर आपको रखना है वहां पर ही आपकी सेवकाई है. आप ये देखेंगे हरियाली वहां पे है तो आप लूट बन जाएंगे. Let's invite the Holy Spirit for a clear guidances. उस clear guidances के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर, मेरा response, see the response of Joseph mattered. It was not Jesus who responded. यीशु मसीह किसके हाथ था? उस योसेफ और मरियम के हाथ. वो कुछ नहीं कर पा रहा था. So the decision that they made mattered. Amen. ये नहीं था कि यीशु मसीह गॉड है तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि भाई अभी जाओ. नहीं. Jesus was just a baby in their hand. Jesus was just a baby in their hand. The response of Joseph and Mary decided the course of history. This was the trust the heaven had over Joseph and Mary. The heaven says, I can trust Jesus with Joseph and Mary. The reason why God has given us church, the reason why God has given us ministry, the reason why God has given us a family is because God trusts us with the gift that He has given. This is more spiritual. Were there no other virgins in Israel that God chose Mary? No, it was handpicked. Because heaven trusted them. Heaven trusts you guys with this. And for all those who have received a blessing in the form of children, जो भी यहाँ पर परमेश्वर की आशीष को पाया है, you have to realize that God trusts you with these babies. हर उस चीज केवल बच्चे ही नहीं. God trusts with your marriage. God trusts with your family. हर उस चीज जो आपको दिया गया है, स्वर्ग कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर. कई बार हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है. कई बार मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, बट द हेवन रिमाइंड्स मी एवरी टाइम दैट आई ट्रस्ट यू. कई बार मुझे लगता है कि आई एम डूइंग अ वेरी बैड जॉब, बट द हेवन रिमाइंड्स मी, नो लिसन, आई ट्रस्ट यू, वी कैन स्टिल डू बेटर.